Good morning, everyone. Dear students, today I am going to introduce you with a new term, with a new chapter, that is decimals. Chapter 12, decimals. It is a very new chapter for you, decimals. You have listened this term, decimals, first time. So what is decimal? We start the introduction of our decimal with number systems which we have already done. लास्ट 2-3 ईयर से आपने किया नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू चार्ट्स. यू हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट. आपको अच्छे से आता है प्लेस वैल्यू चार्ट. आपके प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? फर्स्ट होता है आपका वंस प्लेस फॉर द इन ए नंबर फॉर एवरी डिजिट देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस. तो प्लेसेस क्या है आपका? फर्स्ट क्या होता है आपका? वंस प्लेस. आई एम राइटिंग हियर 1 at the ones place. And जब आप 1 place से 10th place पे जाते हो, then you multiply the number with 10. क्या करते हो आप? 10 से multiply करते हो. Means when you start from the right side and then you go to the left. जब आप right से left जा रहे हो, then you multiply with 10. So 1 10 जा 10. Again जब आप 10 से 100th place पे जाओगे, again you multiply the number 10 with 10. So 10 10 आपका क्या हो जाएगा? 100. Again you multiply this 100 with number 10 and it makes 1000. Clear? At one's place I write the number 1. Then you start from the right side and as you turn to the left side of the numbers, तो आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट देयर प्लेस नेम्स. इट्स वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, देन थाउजेंड्स प्लेस, देन सो ऑन. सो बट व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, जब आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे राइट पे जाओगे, देन यू डिवाइड इट. मीन्स आपने जब अपना रिवर्स किया, आपने राइट से लेफ्ट किया, देन यू मल्टीप्लाई. अब आप लेफ्ट टू राइट करोगे, मींस आपने लेफ्ट टू राइट कर दिया, देन आपका जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा. तो हम इसको क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे. अगेन 100 आ गया. अब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, देन 10 आ जाएगा. अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया आपका? 1 आ गया. अब इस 1 को अगर हम अगेन 10 से डिवाइड करेंगे, मींस अगर हमने यहाँ पे 1 को 10 से डिवाइड कर दिया, मींस यू नो दिस इज डिवीजन. वी हैव ऑलरेडी डन कि फ्रैक्शन में हम कैसे राइट करते हैं. फ्रैक्शन लास्ट चैप्टर वी हैव डन फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन से हमें पता चला दिस न्यूमिरेटर एंड द डाउन साइड इट इज डिनोमिनेटर. मीन्स न्यूमिनेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. इट मीन्स हमने 1 को 10 से डिवाइड किया, तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट में हम कैसे राइट करते हैं? 1 डिवाइड बाय 10. सो हियर आई राइट 1 बाय 10. सो वी नो द नेम ऑफ दिस प्लेस कि ये हमारा वंस प्लेस है. बट व्हाट इज द नेम फॉर दिस 1 बाय 10? मीन्स जब हमने इस वंस प्लेस को अगेन 10 से डिवाइड किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? Here a new name for this, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट. क्लियर? तो here for this 1 by 10 we have a name that is called its tens place. so यहाँ पे ये 10 से डिवाइड हो रहा है, it is called tens. means TENTHS. 10 के साथ हमने TH लगा दिया, 10th हो गया. ठीक है? सो इट इज कॉल्ड टेंथ प्लेस. 1 by 10 जहां पे हमारा आएगा, दैट इज कॉल्ड टेंथ प्लेस. तो ये हमारा 1 से राइट साइड में कौन सा प्लेस आएगा? टेंथ प्लेस. नेक्स्ट अगेन इफ वी अगेन डिवाइड, अगर हमने 1 by 10 को अगेन 10 से डिवाइड किया, अगेन इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स डिवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 by 10 multiply by 10. It is 1 by 100.
सो नेक्स्ट जब हमने इसको अगेन 10 से डिवाइड किया, हमारा नंबर आया 1/100 एंड दिस 1/100 इज कॉल्ड द 100 1/100 and this place is called hundreds. Clear? Again we repeat this step. Again, if this 1/100 divide by 10, again divide by 10, so it is 1 divided by 1000 and this is called thousands. अब इसमें डिफरेंस क्या है? हियर इट इज हंड्रेड्स, मीन्स 100 लिख के आपने उसके साथ एस वर्ड का यूज किया, एस लेटर आपने लगाया तो ये हंड्रेड्स बन गया. बट यहां पे इसको क्या बोलते हैं? 1 पार्ट आउट ऑफ 10, मीन्स 10 में से 1 पार्ट. ठीक है, 1/10 हमारा क्या होता है? 1 पार्ट आउट ऑफ 10, मीन्स 10 पार्ट में से 1 पार्ट है ये हमारा, एंड दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 100. सो दिस इज कॉल्ड टेंस, इट इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स. मीन्स आपने 100 के साथ क्या लगाया? THS. थाउजेंड की स्पेलिंग लिख के आपने क्या लिखा? THS, थाउजेंड. तो दिस पार्ट जो आपका ये राइट साइड वाला पार्ट है, वंस प्लेस से राइट साइड पे जो हमने प्लेसेस लिखे हैं, दीज प्लेसेस आर द डेसिमल पार्ट्स. सो हियर अब these parts I have separated these parts with a line. So this is called the left part and this is right part. अब लेफ्ट और राइट पार्ट को, जो आपका ये वाला पार्ट है, आई विल राइट इट, दिस इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस सेकेंड वन, ये है आपका राइट पार्ट. अब ये किसका लेफ्ट और राइट पार्ट है आपका? अब हमने इस लेफ्ट और राइट पार्ट को, जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ की थी, इसको मैंने इस पॉइंट से सेपरेट कर दिया. Here I write a point. So this point is called the decimal. इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? Decimal part, decimal point. So this is called point. तो जो ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को सेपरेट करता है. सो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट पार्ट ऑफ डेसिमल. ये डेसिमल का आपका क्या है? लेफ्ट पार्ट है, एंड दिस इज डेसिमल पॉइंट एंड दिस इज राइट पार्ट ऑफ डेसिमल. सो वी राइट हियर लेफ्ट पार्ट ऑफ डेसिमल, दिस इज डेसिमल पॉइंट and this is the right part of decimal. So decimal से जो left part है, this is the left part of the decimal and this part is called the whole part. जो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ डेसिमल है, इसको हम क्या बोलते हैं? होल पार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड द होल पार्ट. मींस जो हमने नंबर सिस्टम्स किया था, जो हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट किया था, अकॉर्डिंग टू दैट दीज आर द होल नंबर्स. जितने भी हम नंबर्स लिखते हैं वो क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन को शो नहीं करते हैं. एंड दिस राइट पार्ट ऑफ द डेसिमल, इट शोज द फ्रैक्शन. सो दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट. जो आपका फ्रैक्शन को शो करता है, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट. ये आपका कौन सा है? फ्रैक्शन को शो कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट है. सो दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट. तो ये आपका किसको शो करेगा? डेसिमल पार्ट को. सो दिस होल पार्ट, decimal point, decimal part.
सो ये पॉइंट आपका डिफरेंशिएट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये आपके डेसिमल नंबर्स हैं. सो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट पार्ट, दिस इज द राइट पार्ट. आई एम अगेन रिवाइजिंग दिस. डेसिमल्स आपका क्या है? डेसिमल्स में आपका क्या होता है? फ्रैक्शन और आपके होल नंबर्स का ये एक कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में आपके होल नंबर्स होते हैं, जो आपने ऑलरेडी लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में आपने किया है कि वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस. मीन्स आप फर्स्ट बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास से नर्सरी से काउंटिंग स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपके वंस प्लेस से काउंटिंग स्टार्ट होती है. देन ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है. मीन्स जो हमने लास्ट चैप्टर किया था फ्रैक्शंस, there we have seen the numerator and denominator. These parts we have read in the last. So the decimal क्या है अब आपका? decimal is a combination of a whole part, point and the fractional part. और जो हमारा point है वो आपका decimal part को means whole part को और decimal को left और right side को separate करता है. Means if I write here a number, I write here I write here number 46, then 23 and here is point. ये पॉइंट अब आपका क्या शो कर रहा है कि ये जो नंबर है ये क्या है? डेसिमल नंबर है. इफ आई राइट हियर ओनली 46, ये आपका क्या है? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर है 46. वी नो हाउ टू रीड इट. पता है हमें इसको कैसे रीड करेंगे 46. इफ आई इंक्रीज हेयर दिस नंबर, आई राइट हेयर 146. मैंने 1 और लिख दिया, क्या हो गया? 146 एंड इट इज पॉइंट. सो लेफ्ट पार्ट को हम जैसे इंडियन सिस्टम में रीड करते हैं नंबर्स को, सेम उसी सीक्वेंस में रीड करेंगे 146. बट जो आपका राइट पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट है, उसको हम सेपरेट रीड करते हैं, वन वन सिंगल डिजिट्स को रीड करते हैं. सो दिस नंबर इज रीड एज 146 देन 0.23. कैसे रीड करेंगे? 146.23. See one more example. How we read this number? 726.902. How we read? See again. 726 जो इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमने रीड किया लेफ्ट पार्ट को, बिकॉज दिस आर द इंडियन सिस्टम को ये फॉलो कर रहा है. एंड सेकंड, इट इज द पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन डेसिमल, सो वी रीड इट एज 902 and here we read point 726.902. अब ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? लेट अस सी कि हमने 1/10, 1/100, 1/1000 लिखा एंड इसको नेम्स दे दिया 10, 100, thousands. मीन्स हमने फ्रैक्शन को कैसे शो किया? यहाँ पे फ्रैक्शन है इफ ये आपका ये हमने एक फिगर बनाई एंड इन दिस फिगर इफ आई, अगर हमने इस वन शेडेड पार्ट को शो करना है देन हाउ विल शो? वी राइट हियर दिस शेडेड पार्ट, फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. हम इसके लिए शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन कैसे राइट करेंगे? हाउ वी राइट? Firstly, we count the total number of the figure. जो आपको equal parts यहाँ पे given है. Firstly, you count that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total parts we write in the denominator. In this shaded part, we write in the numerator, that is number 1. So 1/10 means 10 में से 1 part हमारा shaded है. अब इस 1/10 को हमने डेसिमल्स में लिखना है. ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम डेसिमल पार्ट भी बोलते हैं, जो हमारा 10, 100 और थाउजेंड्स के फॉर्म में होता है. मींस जिस नंबर के नीचे 10 मिलेगा आपका डिनोमिनेटर, 100 मिलेगा, 1000 मिलेगा एंड सो ऑन नंबर्स, मींस 10,000 लाइक दिस होगा. दैट इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर और डेसिमल्स. सो इफ आई color the two parts,
सो दिस इज कॉल्ड 2/10। इन डेसिमल्स में कैसे राइट करेंगे? 0.1। इन दिस पार्ट इज रिटन एज 0.2। मीन्स ये हमारा डेसिमल पार्ट है, डेसिमल नंबर्स है। इफ आई कलर हियर 5 parts, so how we write the fraction for this? 5/10 and its decimal is 0.5। ये आपका क्या आ गया? 0.5। मीन्स out of 10 5 parts are colored, out of 10 2 parts are colored, out of 10 1 part is colored। if I write here in the same way 1/100 is given, तो 1/100 के लिए कैसे राइट करेंगे? 0.01। and how we write the fraction? अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट की हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा कैसे? ये 1/10 था बट 0.1 कैसे हो गया? जब हम पॉइंट्स में राइट करते हैं देन जो न्यूमरेटर आपको गिवन है यू राइट द न्यूमरेटर सेम हियर 1/1000 इफ देयर, देन हम क्या करेंगे? अपर साइड इज गिवन नंबर 1, आई राइट द नंबर 1 सेम एज इट इज। In downside there is given how many zeros, we count the number of the zeros। जो आपको डिनोमिनेटर में zeros given है हम वो काउंट करते हैं। how many zeros are given? 1 2 3 zeros are given, but in numerator there is given only a single digit। अब उसको हमने क्या करना है? जितनी zeros है उतनी ही डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट हम क्या करते हैं? we write here 0 on the left side। कहाँ पे लिखनी है? लेफ्ट साइड पे। हम किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट साइड पे 0 लिखते हैं तो उस नंबर की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, आई राइट हियर 0 1, तो हम इसको क्या रीड करेंगे? 1 ही रीड करेंगे। अगर हमने 1 के राइट साइड में 0 लगा दिया तो वो नंबर 10 बन जाएगा, बट ये हमारी डिजिट्स क्या होगी? इंक्रीज हो गई ना। वैल्यू तो वही रही आपकी 1, बट जो आपकी डिजिट्स है वो इंक्रीज हो गई। तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स बनानी है। सो अगेन वी राइट 1 more 0। अब नीचे कितनी 0 थी? 3 zeros, 3 डिजिट्स हो गई हमारी। देन एट द प्लेस ऑफ 1, दिस 1000 में जो 1 है इसके प्लेस पे हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। एंड अगेन वी राइट हियर 0। सो 1/1000 को जब हमने डेसिमल्स में लिखा तो हमारा डेसिमल कितना आया? 0.001। क्लियर? So in this way we write the fraction into decimal। हमने इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करके राइट कर दिया? फ्रैक्शन में राइट कर दिया। So this is called the fractional part। So next ये हमारा एक प्लेस वैल्यू चार्ट है। अगेन हम इसको एक सीक्वेंस में एग्जैक्ट कैसे राइट करेंगे? ये हमारा ओनली इंट्रोडक्शन था फ्रैक्शन का। अब हम जो ये हमने टेबल बनाई है, प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाया है, वो एग्जैक्ट कैसे बनेगा एंड हाउ यू राइट इन सीक्वेंस। सो लेट अस लर्न नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट, अब हमारी डेसिमल की डेफिनेशन क्या होगी? अ डेसिमल नंबर हैज 2 पार्ट्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसमें कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे। कौन सा था? एक था आपका होल नंबर एंड सेकेंड पार्ट था आपका डेसिमल पार्ट। मीन्स ये आपका होल नंबर है, ये आपका डेसिमल पार्ट है। सो दीज आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया कि इन दोनों को हमने किससे सेपरेट किया है? इस डेसिमल पार्ट से, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। क्लियर? सो अगेन रीड द डेसिमल definition। A decimal number has 2 parts, a whole number part and a decimal part separated by a dot called the decimal point। For example, I write here 3.7 and 14.91। So place value chart है। अब ये हमारे डेसिमल का। अब इसमें हमारे क्या है? 2 parts हैं। 1 is left part, second is right part। So this is left part is called the whole number part and right side is called the decimal part। So इसमें हमारा जो होल नंबर पार्ट है उसमें आपका जो नंबर सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपके प्लेसेस आएंगे। 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। इन डेसिमल पार्ट में आपका क्या आएगा? 10th, 100th, 1000th। क्लियर?
अब उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। वंस के लिए कैपिटल ओ, टेंस के लिए कैपिटल टी, 100 के लिए कैपिटल एच, थाउजेंड्स के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल एच। दिस सिंबल इज यूज फॉर द टीएच। ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट। बट जो हमारा राइट साइड है, जो डेसिमल पार्ट है, उसके लिए हम क्या स्मॉल शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे, जो हमारे सिंबल्स है। टेंस के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल टी, मीन्स जहां पे आपको स्मॉल टी दिखेगा वो आपका टेंथ पार्ट मीन डेसिमल पार्ट को शो करेगा। एंड स्मॉल एच फॉर द 100th प्लेस एंड स्मॉल टी एच शोज द थाउजेंड्स प्लेस। एंड हेयर वंस 1, 10, 100, 1000 ऐसे लिखते हैं हम। 1 को 1, टेंस के लिए 10, 100 के लिए 100, थाउजेंड्स के लिए 1000। एंड टेंथ प्लेस के लिए 1/10, it is 1/100 and it is 1/1000. Take one example. If I write here a decimal number, अगर डेसिमल नंबर हम लिखते हैं तो उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे राइट करेंगे? If I write a number 216, then 0.928, इसको हमने यहाँ पे राइट करना है। मीन्स ये पॉइंट हमने पॉइंट के नीचे लगाना है यहाँ पे। क्लियर? इसको हमने इंक्रीज कर लिया, टेबल को, टेबल हमने इंक्रीज कर ली। अब इस नंबर को हमने टेबल में राइट करना है। तो लेफ्ट वाले पार्ट्स हम यहाँ से वंस प्लेस क्या है हमारा, ये हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 6 at ones place, 1 at tens place and 2 at the 100 place. So right here 6 at ones place, 1 at tens place and 2 at the 100th place. Right side 9 at the 10th place, right here 9, 2 at 100 place and 8 at the 1000th place. Like this we write the decimal numbers into the table. So डियर स्टूडेंट्स, आज आपको क्या करना है, डेसिमल्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से रीड करनी है। एंड दिस जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट किया डेसिमल्स का, रीड द प्लेस वैल्यू चार्ट आल्सो एंड learn how to write the decimal numbers into the place value chart of the decimal. So dear student, this is the work for today. Thank you very much.